हेलो दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपुल मेहता और इस सीरीज में हम टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और धीरे धीरे हम उन बेसिक्स को इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। तो पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था हु वाज चार्ल्स डाओ। चार्ल्स डाओ एक शख्सियत थी फाइनेंशियल मार्केट की, तो वो कौन थे वो जानने के लिए आप पिछला सेशन देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और इस सेशन में हम देखते हैं व्हाट वाज द डाउ थ्योरी। तो इस डाउ थ्योरी आखिर में थी क्या, और डाउ थ्योरी ने से क्या मतलब, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द इंसेंटिव, व्हाट इज द ओवरऑल आइडिया बिहाइंड डाउ थ्योरी। सो चार्ल्स डाउ वाज, as we discussed, was an important person. He sort of created the Dow Jones Industrial Average and Dow Jones Railroads Average, which now became the Dow Jones Transportation Average. So basically Dow Jones Industrial Average, जो one of the the oldest indices in the stock market, was created by Charles Dow. तो चलो इस सेशन में नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज द डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी इज अ वेरी बेसिक थ्योरी which has basically 6 tenets. एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। So what you see here in front of you are the 6 key principles of Dow theory. Okay, and this is what it is. I mean, बस यही है डाउ थ्योरी में मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है। कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर वन, so Dow theory basically talks about the following items. So he says there are 3 broad market trends. Okay, यहाँ से start करते हैं। So there are 3 broad market trends. First one is a primary trend, which is the major trend which lasts from 1 year to several years. Then there is a secondary trend, which is sort of correction in the primary trend. अब कभी भी buying हमेशा नहीं होती, तो एक buying होगी तो फिर उसके साथ एक selling होगी, फिर buying होगी तो selling होगी. So the selling part is the secondary trend. Okay, and then there are minor trends. उस सेकेंडरी ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड के अंदर भी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होंगे. ओके, दीज आर द माइनर ट्रेंड्स. सो दीज द माइनर ट्रेंड्स और डेली फ्लक्चुएशंस is something that it's irrelevant. Okay, they are irrelevant from the perspective of Dow theory, and the main thing is the primary and the secondary trend. Okay, primary trend क्या है? प्राइमरी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप 5 साल के बच्चे से पूछो कि चार्ट दिखा के, सिंपल लाइन चार्ट लगा लो किसी भी स्टॉक का और उसे पूछो कि भैया प्राइमरी ट्रेंड क्या है, वो बता देगा ऊपर है कि नीचे है. एज सिंपल एज दैट. सो दैट्स प्राइमरी ट्रेंड. ओके, सेकेंडरी ट्रेंड इज उस प्राइमरी ट्रेंड के अंदर क्या करेक्शन हो रही है. दैट्स द सेकेंडरी ट्रेंड. So this is the biggest the biggest principle of the Dow theory. Then there are the another very important thing is indices discount everything. Okay, so Dow said averages, now we talk about indices. So जो stock market indices हैं, they discount everything, meaning they know everything. Okay, basically market वाले के participants को सारी information पता है, तो आप कुछ भी नया पैदा नहीं कर सकते, उनको सब कुछ पता है. सो बेसिकली द प्राइस सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट्स एवरीथिंग. ओके, कि एवरीथिंग इज इन द प्राइस. अगर 3 महीने बाद रिसेशन होने वाली है, वो आज प्राइस में ऑलरेडी हो चुका है. Basically any new information, any new information and old information, all of that is in the price. Okay, that is what indices discount everything. All indices must conform with each other at the time of formation of new trend. Now this is important. Okay, now this does not happen all the time, but eventually अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो कुछ गड़बड़ है. ओके, एंड दीज आर द 2 बिगेस्ट इंडिसेस इन इंडिया. सिमिलरली यूएस में देखें तो डाउ जोन्स या एसएनपी ऊपर जा रहे हैं और नैस्डैक नीचे है. ओके, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है. और ज्यादा लें तो डाउ जोन्स एंड एसएनपी की कई डिस्कस कर लेते हैं. डाउ जोन्स इज गोइंग अप, एसएनपी इज गोइंग डाउन. ओके, so there is something missing here. If both of them should go up, then that's a good trend. Okay, so indices must conform with each other, then volume must conform along with the price. Now this is not, volume must conform. Basically price अगर ऊपर जा रहा है तो जब बाइंग हो रही है, if it's a bullish trend, the primary trend is bullish, तो जब बाइंग होगी तब वॉल्यूम पुश ज्यादा होना चाहिए, और जब सेकेंडरी करेक्शन आएगा प्राइस में तब वॉल्यूम पुश कम होना चाहिए. ओके, दैट इज एसेंशियली व्हाट the volume must conform along with the price. This particular thesis is, or this particular principle talks about. Then closing price is the most important price. Okay, इसमें कोई नई चीज नहीं है, क्लोजिंग प्राइस ही एक इंपॉर्टेंट प्राइस होता है. और आज की डेट में भी ऐसा ही है. ऑल्दो वी आजकल हम कैंडल्स यूज करते हैं विच टॉक्स अबाउट ओपन हाई लो क्लोज, बट एट द एंड ऑफ द डे क्लोज प्राइस इज एवरीथिंग. ओके, एंड द लास्ट वन विच इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल and the most criticized aspect of the Dow theory, which is the most discussed upon aspect, क्योंकि ये सब चीजें ना ऑब्वियस हैं. ठीक है, इन सब चीजों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. यू कैन नॉट डिनाई देयर इज अ प्राइमरी ट्रेंड. इंडिसेज में डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है, मार्केट में सारी इन्फॉर्मेशन पहले आ जाती है. इंडिसेज मस्ट कंफर्म विद ईच अदर, ऑब्वियसली वॉल्यूम मस्ट कंफर्म, सही बात है. क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट
a trend should be assumed to continue until its reversal has been definitely signaled. अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ओके, इस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ने जो जो डाउ थ्योरी की जो ये स्टेटमेंट है जो चार्ल्स डाउ ने प्रपोज करी थी अपने डाउ थ्योरी में, this is something which has evoked a lot of controversy कि a trend should be assumed to continue until its reversal has been definitely signaled, meaning कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और एक करेक्शन हुआ, ओके, अब ये करेक्शन कितना होगा कोई नहीं जानता. वी डोंट नो हाउ फार द प्राइस विल फॉल. द प्राइस फॉर ऑल वी नो कैन फॉल ऑल द वे डाउन टिल वेयर इट स्टार्टेड. ओके, बट दिस करेक्शन, ये जो करेक्शन है ये कितना होगा वी डोंट नो. इसीलिए डाउ थ्योरी सेज कि बिकॉज वी डोंट नो हाउ फार द करेक्शन विल हैपन, देयरफॉर जब तक ये करेक्शन हो रहा है, जब तक पिछला वाला जो भी पिवट पॉइंट है, जो भी रेफरेंस पॉइंट है इस ट्रेंड का, वो नहीं टूटा है, तब तक वी विल अज्यूम दैट इट्स बुलिश ट्रेंड. ओके, तो बेसिकली इसके ऊपर, सो व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस सीरीज, we'll look at a case study, we'll look at a case of Nifty 50 and we'll try to understand Nifty from the perspective of these Dow theory principles, and उसमें this thing will very clearly come. Okay, so you'll see कि जो किस तरह से प्राइस नीचे अगर एक करेक्शन ले रहा है, तो Dow theory says that we don't care how long this correction happens, as long as it's in the primary trend, we'll assume that the trend is bullish. Okay, so this is what it is. So we'll see next session में we'll take a look at it from the perspective of a case, and we'll look at all of these concepts. चलिए, तो इसके साथ ये वाला वीडियो क्लोज करते हैं. आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. थैंक यू, हैव फन, बाय बाय.